कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से सिंध हुकूमत ने तो लॉकडाउन का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत वैक्सीन ना कराने वालों पर पाबंदियों में वक्त गुजरने के साथ साथ सख्ती करती जा रही है। एक तरफ सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की पाबंदी। क्या मजमूई तौर के ऊपर इस मुकम्मल लॉकडाउन से लोगों को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? क्या वैक्सीनेशन के हवाले से कराची में बिलखुसूस जो मास वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में कायम किया गया है, क्या लोगों को यहाँ तमाम सहूलियात मिल रही हैं? और क्या यहाँ इंतजामिया इंतजामी तौर पर इतनी फाल है कि लोग यहाँ पर दुरुस्त अंदाज में और बिला ताखीर वैक्सीनेशन करा सके? ये वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कराची में लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है और मास वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों को अगर मसाइल हैं तो वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, इस पर आज हम लोगों से भी बात करेंगे और जो आंखों देखा हाल है वो भी आप तक पहुंचाएंगे कि अगर लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया, एसओपी पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन जिसकी बार बार ताकीद की जा रही है, क्या वैक्सीन मौजूद है, क्या वैक्सीन की शॉर्टेज तो नहीं है? और अगर लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो क्या वो अपने मकामी इलाकों में रहकर वैक्सीन की सहूलत हासिल कर रहे हैं या फिर उनको दूर दराज इलाकों से सफ़र करके यहाँ एक ही जगह यानी मास वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में उनको आना पड़ रहा है? ये वो तमाम चीज़ें जिस पर आज हम बात करेंगे और लोगों से मालूमात लेंगे कि वो हुकूमत के इंतज़ामी मामलात में जो जो इक़दामात उठाए गए हैं उससे खुश हैं, मुतमईन हैं या नहीं। एक साहब यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग यहाँ से आए हैं जो कि कुरंगी 5 नंबर से आए हैं और यहाँ पर वो वैक्सीन लगवाने हैं। उनसे पूछते हैं कि वो कुरंगी 5 नंबर को छोड़ के इतनी दूर यहाँ एक्सपो सेंटर क्यों है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुरंगी 5 नंबर से यहाँ क्यों आ गए आप वैक्सीन लगवाने के लिए? उन्होंने बोला कि दूसरी डोज जो है वो हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा आप लोग जो है कहीं और से लगवा लें। तो आपने पहली डोज कब लगवाई? पहली डोज मैंने 2 महीने पहले लगवाई, 1 तारीख को जून को, और अभी अगस्त हो गया है। इस दौरान में मैं 2 मरतबा उनके पास गया। पहला उन्होंने SMS दिया हमारे को 28 दिन के बाद आप आते हैं, ये आप इसमें SMS देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास बल्कि कार्ड भी है यहाँ पे, मुझे जरा कार्ड दिखाइएगा। ये देख सकते हैं, इनको कार्ड दिया गया है और इस कार्ड के ऊपर जो तारीख दर्ज है वो 1 जून की है। साइनोवैक की पहली खुराक लगाई गई थी 1 जून को इन्हें, लेकिन दूसरी खुराक को लगे हुए आज 60 दिन हो गए हैं और 60 दिन के बावजूद भी जिस जगह से पहली खुराक लगी वहाँ पर इनको दूसरी खुराक नहीं लग रही है। वापस किया, 2 मरतबा गया हूँ, दोनों मरतबा वापस किया। आज तीसरी मरतबा थी। आज सुबह 6 बजे लाइन लगाई, अंदर पहुँचे, कहने लगे जी हमारे पास दूसरी डोज नहीं है, आप जो है कहीं और से लगवा लें। तो आज मैं मजबूरी में यहाँ पर आए। ठीक है, आपके साथ भी यही मसला है? साथ भी यही मसला है हमारे साथ भी। हम भी साथ ही कंपनी में काम करते, एक साथ ही आए, हमारे साथ भी यही मसला है कि हम वहाँ गए थे 5 नंबर, वहाँ से हमको इस तरीके उन्होंने वापसी कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे 6 नंबर, वहाँ से हम लोग वहाँ से वापसी आ गए। उन्होंने दूसरी जगह डोज लगा, तीसरा चक्कर लगा हुआ है हमारा ये। अब हम यहाँ पर आए लगाने के नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना टाइम लगता है, क्या है क्या नहीं है। और कल से ड्यूटी पे भी ज्वाइन। लॉकडाउन में कितना मुतासर हुए? बहुत मुतासिर हुए हैं लॉकडाउन के अंदर। तो हम लोग बिल्कुल ही मतलब फैक्ट्री ने मना कर दिया, फैक्ट्री वाले ने बोल दिया बिल्कुल गेट पे नहीं आए, जब तक दूसरी डोज लेके आप गेट पे नहीं आ सकते, हम गेट पे अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाना आपको। वैक्सीन लगाए बगैर? वैक्सीन लगाए बगैर आपको अंदर नहीं जाने देंगे हम लोग। हमारे लिए बड़ा नुकसान है ना, हमारे काम हम बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल छूटे हुए हम लोग, क्या करें, कहाँ जाएंगे हम लोग। इस चक्कर में हम लोग यहाँ लगे, मेरे दोगुजारी लगे थे, बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या करेगा बंदा। दिहाड़ी वाले लोग हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं हम लोग। तो सर ये लॉकडाउन आप समझते हैं कि आप भी चूँकि यही काम है एक साथ ही आए हैं, इसके ऊपर ये मुकम्मल लॉकडाउन की जो इकदाम उठाया गया है, आप मुत्तफिक हैं इससे कि वाकई क्योंकि तेज़ी के साथ यहाँ पे कोरोना फैल रहा है कराची में, यही एक हल था या स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, स्मार्ट होना चाहिए था, ये गलत है, ये सबके लिए परेशानी है, गलत किया ये। मुझे भी 2 महीने हो गए, 2 मैसेज आ गए, मैं वहाँ जाता हूँ, वो अभी भी सुबह 6 बजे से हम वहाँ खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं भाई दूसरी नहीं लग रही, यहाँ सिर्फ पहली लग रही है। हम तो तंग आ गए। वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कल से कंपनी में नहीं आने देंगे, दूसरी लगवाओ, क्या करें। हमारी नज़र में तो ये सही नहीं किया, स्मार्ट सही था। स्मार्ट होना चाहिए जी बिल्कुल, वही जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे लग जाए, जहाँ पे कम है वहाँ पे थोड़ा हल्का हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए था। लेकिन कोरोना के केसेस भी तो तेज़ी से फैल रहे हैं ना? वो तो आ रहे हैं, लेकिन जिस इलाके में ज़्यादा है वहाँ उस इलाके को ब्लॉक कर रहे हैं, तो सारा ही पूरा बंद कर दिया। गलत किया ये गलत किया। ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है आपको? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल हो रही है, 3-3 गाड़ियाँ बदली करके जा रहे हैं हम।
600 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं, 100-150 रुपये किराया लग रहा है, किराया बढ़ा दिया, क्योंकि किराए बढ़ा दिए। किराए भी बढ़ा दिए, अपनी मर्जी से ले रहे हैं भाई, क्या करें, बहुत परेशानी हो गई है। ये वो मसाइल हैं, ये वो मुश्किलात हैं जो लोगों को दरपेश हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, अगर खुली भी है, चल भी रही है, तो ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी का मनमाना किराया ले रहे हैं। जहां से पहली वैक्सीन की डोज लग रही है, दूसरी डोज लगने में लोग कई कई किलोमीटर दूर चलकर मुख्तलिफ गाड़ियों को बदलकर यहाँ पर आने पर मजबूर हैं। और जो हाल यहाँ पे हमने देखा है एक्सपो सेंटर का, मास वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन है कि शायद सुबह से कोई आदमी आए वैक्सीन लगवाने के लिए तो पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद भी अगर उसकी बारी आ जाए तो वह बहुत ही खुशनसीब कहलाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहते हैं आप? सुराब बोर्ड से आए हम लोग। सुराब गोड पे क्या वैक्सीन लगाने का उस इलाका में कोई सिलसिला नहीं है? नहीं, वहाँ पे कोई सिलसिला नहीं। यहाँ हम आए थे वैक्सीन लगवाने, यहाँ भी इतना रश है कि हम वापस चले जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगेगा। तो फिर क्या काम आप करते हैं? हम के इलेक्ट्रेट का काम करते, दफ्तर में भी नहीं जाने देता है अंदर। इस लॉकडाउन जो लगा है, ये दूसरा जो यहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन है, आप समझते हैं कि ये लॉकडाउन फायदेमंद है लोगों के लिए? क्या फायदा, मैंने लोगों को वैक्सीन नहीं लगा के दे रहे तो लोग अपने घरों में बैठे हुए लोग काम नहीं कर सकते, क्या फायदा। मैंने इन हुकूमत को चाहिए था हर किसी को अपने इलाके में कैंप लगा दे, वहाँ हर कोई जाके वैक्सीन लगा सके। आप मुझे बताइए जनाब, लॉकडाउन के हवाले से क्या है वैसे, क्या फायदेमंद साबित हो रहा है ये लॉकडाउन लोगों के लिए? सर जी सामने वैसे कोई खबर नहीं आ रही है। आवाम ज़्यादातर डबल सवारी भी चल रही हैं, बगैर मास्क से भी आप देख सकते हैं। तो डबल सवारी पे तो पाबंदी वापस ले ली हुकूमत ने। जी हाँ, ये भी मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था। ये हमारे चाचा हैं, उन्होंने हमें बताया था। वैक्सीन के लालच से बता रहे हैं, इलाके में बने हुए नहीं है, इतने दूर आना पड़ता है इंजेक्शन लगाने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग बल्दिया गए। तो बल्दिया टाउन से आप यहाँ पर आ रहे हैं, इधर गुलशन इकबाल एक्सपो सेंटर? जी सर, वहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम है ही नहीं है करीब में। आपको लॉकडाउन से मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ तक आने में? सर जी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अपनी हिफाजत से हम लोग निकले, अल्लाह का नाम लेके। बाबा जी आप बताएं, लॉकडाउन का फायदा होगा, हो रहा है आप लोगों को? फायदा तो हो रहा है, लेकिन जो है उस पर अमल करें तो तब बहुत ज़्यादा फायदा होने की। क्या अमल नहीं हो रहा? लॉकडाउन लगा दिया, अमल क्या नहीं हो रहा? लॉकडाउन लगा दिया, ये दुनिया देखे अंदर जो है ना, लॉकडाउन इसलिए लगाया कि दुनिया कठिन हो, इसलिए लगाया है ना। तो ये अंदर देखें दुनिया को पता लग जाता है खुद ही जो है ना। लॉकडाउन का मतलब ये है कि लॉकडाउन लग गया, दुनिया जम कठिन हो, कहा काम करके चला जाए, जिस जगह पे जाओ उसे लेने लगी होती है। अभी मैं चल भी नहीं सकता हूँ, अभी इसके साथ आया हूँ इलेक्शन लगाने के लिए। अभी अंदर जो होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं ये नहीं हो रहा है। ये दुरुस्त नहीं है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लोग तो बड़ी तादाद में परेशानी में भी मुब्तला हैं लोग इस तरीके से, लेकिन साथ ही साथ भाई आप बताओ कहाँ से आए हो? लियाकताबाद से। लियाकताबाद से यहाँ क्यों आ गए भाई? वैक्सीन के लिए आए हुए, सुबह 4 बजे से ये लोग ख्वार करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि वैक्सीनें स्टार्ट हो गई हैं, अब लाइन में लगे, तो वो कहते हैं कि टोकन नंबर लेकर आएँ। अब खड़े बंदा बीमार हो जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, इनके बाप का थोड़ी ना कुछ जा रहा। भाई हमारे को भी काम धंधे नौकरियां वगैरह करनी है, हम लोग क्या करेंगे गरीब आवाम। जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ पे वैक्सीन लगाने का कोई सिलसिला नहीं? कोई भी सिलसिला नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट से अभी आ रहे हैं हम, सुबह 4 बजे से खड़े हैं, वो कह रहे हैं वैक्सीन खत्म हो गई है, टोकन नंबर लाओ, फलाना लेकर आओ। रेंजर्स वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। तो पुलिस वाले जो हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा बदमाशियाँ कर रहे हैं, कि डंडे लेके मार रहे हैं कि भाई टोकन नंबर लाओ, लाइन में सीधे खड़े हो, ऐसे खड़े हो। अब गरीब आवाम क्या करेगी, किधर जाए आप बताएं। लॉकडाउन से मुतमईन हो? जो हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, मुश्किलात तो नहीं है कोई? मुश्किलात तो क्या है, मुश्किलात हो रही है ना भाई, क्यों नहीं हो रही है? गाड़ियाँ वगैरह नहीं है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा कुछ भी नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन। फ़ायदा ही क्यों? फायदा इसलिए नहीं होगा, जितनी आवाम अब अगर वहाँ आप लोग दुकानों पे देखो, हर चीज़ में देखो, तुम लोगों ने बंद करवाया है, मगर यहाँ जाके आके आवाम देखे तो सही। ये इमरान खान से गुजारिश है, यहाँ आके आवाम देखे क्या कर दिए, देखो कितनी लेंगे। क्या यहाँ कोरोना नहीं आ रहा है? यहाँ भी तो कोरोना तो आ रहा है ना। इस मुताबिक जो है ना, इस तरीके से। अच्छा हम लोग गलती, मैं आया हूँ हबचौकी से। कहाँ से आया हूँ? हबचौकी से आया हूँ। यार इतनी दूर से यहाँ? दूर से यहाँ आया हूँ। कैसे आए हो? कि आया हूँ बाइक के ऊपर, 50 पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ है। भाई कहाँ जा रहे? भाई यार वैक्सीन तो लगानी है ना भाई, आप लोग कह रहे हो वैक्सीन लगाओ, अच्छा कंपनी वाले कह रहे हैं भाई जाके वैक्सीन लगा के आओ। इस तरीके का अंदर हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से थोड़ी होता है जिस तरीके से ये मुल्क चला रहे हैं। ये जो मुकम्मल लॉकडाउन हुआ है,
आप समझते हैं फ़ायदेमंद है, इसके असरात हमें मिलेंगे, नज़र आएंगे, कोविड की रोकथाम में फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ जहाँ केसेस है वहाँ पे लॉकडाउन करनी चाहिए, बाकी सब लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत तो कह रही है कि चूंकि 30% से ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन ज़रूरी था। केसेस जितने नहीं है जितने ये बता रहे हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप कहाँ से आए वैक्सीन लगवाने? मैं बादराबाद से। हैदराबाद में दूसरी कोई जगह नहीं है वैक्सीन जहाँ पे आपको लग सके? कौन सी डोज है ये? पहले भी मैं इधर आया हूँ ना, इसलिए जी। तो लगवा लिया आपने वैक्सीन? नहीं लगवाई है, पहले लगवाई है, अभी दूसरे डोज के लिए आए हो तो रश इतनी है, कोई सेटिंग नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है भाई। सेटिंग नहीं है, सेटिंग हो तो पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है। SOP पे अमल हो रहा है अंदर? कोई SOP पे अमल नहीं है। नाज़रीन, SOP पे अमल दरामद नहीं है। लॉकडाउन का बुनियादी मकसद ये है और यही होगा यकीनन सिंध हुकूमत के लिए भी कि लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, बाजार या वो मकामात जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे लोग जमा ना हो और ताकि कोविड जो है वो तेज़ी से फैलने से रोका जा सके। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि कराची के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ एक्सपो सेंटर में, मास वैक्सीनेशन सेंटर में आ रहे हैं। यहाँ पे SOP का कोई ख्याल नहीं है, यहाँ पे लोगों का एक जम गफ़ीर है। सुबह 4-4 बजे से लोग यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं, उसके बावजूद भी उनके पास उनकी बारियाँ नहीं आ रही हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वैक्सीन शॉर्ट हो गई है, मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन कर रही है और मुकम्मल लॉकडाउन है तो फिर यहाँ भी देखना चाहिए कि उस लॉकडाउन पर अमल दरामद यहाँ के सद तक हो रहे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, लोगों से मजीद बात करेंगे और उनसे पूछेंगे दिहाड़ीदार तबका, रोजाना का तबका, जो कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, वो इस लॉकडाउन से कितना मुतासिर हो रहे हैं। और अब जबकि वफाकी हुकूमत ने भी ये पाबंदी लगा दी है, ये पाबंद कर दिया है लोगों को कि वो जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीन लगा लें, तो क्या लोगों के पास ऐसी सहूलत मौजूद है कि वो बगैर किसी परेशानी के और तकलीफ के अपनी वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगवा सके? एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ मजीद लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, आवाम का जो रद्द अमल है वो बहुत अहमियत रखता है क्योंकि हुकूमत फैसले कर देती है। वैक्सीन के लगाने के हवाले से पाबंदियां भी लग जाती हैं। सिंध हुकूमत की बात करें तो वो लॉकडाउन भी लगा देते हैं, लेकिन जो इसका असर पड़ता है, जो असरात मुरतब होते हैं वो आम लोगों पर पड़ते हैं, आवाम पर पड़ते हैं। और आवाम जिस मुश्किल से, तकलीफ से या परेशानी से गुजर रही होती है, आवाम से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा बेहतर उसकी अक्कासी और कोई नहीं कर सकता। एक साहब है, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, लॉकडाउन है, बेहतर इकदाम उठाया है सिंध हुकूमत? नहीं, बेहतर इकदाम नहीं उठाया। बहुत परेशानी है, खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती है, काम पे जा नहीं सकते। और यहाँ हम वैक्सीन के लिए आए, वैक्सीन के सुबह से आए, यहाँ इतनी रश है कि शाम 5 बजे हमारा आएगा। खाने पीने की दुकानें तो खुली हैं, दूध दही की दुकानें खुली हैं, मेडिसिन की दुकानें खुली हैं, टेक अवे आपका है, घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो टेक अवे है तो सही, हम लोग थोड़ी को टेक अवे वाले, हम तो वो गरीब आवाम है पाकिस्तान की, हम थोड़ी टेक अवे कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मसाइल है हमारे साथ। ऐसा यकमुश्त है ना, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, आराम से इजी वे पे लगाना चाहिए। तो कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना ना फैलाया जाए। आप अंदर की हालत देखिए, आपने एक से एक मिल गया और मास्क आप देखिए कितनों ने पहना हुआ है। तो अमल तो कहाँ हो रहा है? वैक्सीन लगा रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं, अमल तो कुछ नहीं हो रहा। 10-10 हज़ार आदमी एक लाइन में लगा हुआ है, यू टर्न ले रहा है, फिर एन बन रहेगा, कैसे बन रहेगा? फिर उसके ऊपर फिर पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वालों का बिहेव देखें आप। नहीं, क्या रवैया ठीक नहीं है? क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे कोविड की पाबंदी के लिए वो खड़े हुए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सुने एक मिनट, हमारे टैक्सों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, हम लोगों के लिए ये मामूल किए जाते हैं। अबे तबे या गाली से बात करने का इनको हक नहीं है। आप रवैया ठीक नहीं है इनका? रवैया ठीक नहीं है, गाली से बात करने का आपको हक है किसी से? तो ये तो हमारे मुहाफिज हैं। जब ये इन लोगों को अखलाकियात नहीं आएगी तो फिर हमें कहाँ आएगी? नाज़रीन, कुछ ख़वातीन से भी बात ज़रा करते हैं कि ख़वातीन घर में उनको खानादारी करनी पड़ती है चीज़ें, लेकिन ज़रा उनसे पूछते हैं कि इस वैक्सीन लगाने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है और किस हद तक जो है वो उनको कर्ब से और परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। यानी कि ज़बानी पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, परेशानी। कितनी देर पहले आप लोग यहाँ आए हो? कितनी देर लगी आपको वैक्सीन लगाने? 7:30 बजे यहाँ इंटर हो गए थे हम, 7 घंटे गुजर गए बस लाइन में खड़े खड़े।
तो अंदर कोविड की वजह से लॉकडाउन किया है हुकूमत ने, क्या अंदर एसओपी की पाबंदी है, क्या अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या अंदर मास्क पहने हुए हैं लोग? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अमल दरामद कराने वाला? कोई भी है, बस लाइन में खड़े हो जाए, बस इतना ही है और कोई खास नहीं। और आप लोग आए किधर से हैं, यानी यहाँ कहाँ से आए आप? हम सदर से आए। तो क्या सदर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पे आपको वैक्सीन लग जाती, या यहीं पर आपको पता था? यहीं का ही पता था, यहीं का ही पता था हम लोगों को, इसलिए यहीं आए। मुकम्मल लॉकडाउन से आप मुतमईन हैं कि हुकूमत ने इकदाम उठाया है? मुतमईन है, ज़ाहिर है लॉकडाउन होगा तो सब कुछ ठीक होगा ना। लेकिन क्या लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है? बस नहीं हो रहा, लोग नहीं कर रहे लोग। मुझे बताइएगा कितने घंटे लगे आपको वैक्सीनेशन कराने में? जी हम लेट नाइट के आए हैं, रात के ना कल, इसलिए कि हमें पता था कि यहाँ पे बहुत रश है, तो हमने सोचा था रात को फारिग हो जाएंगे 3-4 बजे तक, लेकिन इस टाइम फारिग हुए जाके। यानी गुज़िश्ता रात से आप आए हैं और आपको ये टाइम हो गया फ्री होते हो? हाँ, इसलिए कि जब हम आए थे तो लाइन बिल्कुल यहीं पर ही थी। अंदर पहुंचे, हमने सोचा कि शायद बस ये रो ख़त्म होगी तो हमारी वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन वहाँ जाकर जो है प्रोसेस और था। पहले हमें जो है वेटिंग वहाँ पे करवाई गई। मैनेजमेंट आपको कुछ ठीक लगी है अंदर, एसओपी का ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि तो यहाँ तो एक वक्त में हज़ारों लोग मौजूद हैं? नहीं, अंदर जाके सब वेल एंड गुड है। अंदर जो है वो सिटिंग उन्होंने ऐसी की हुई है, सेंट्रल एसी लगे हुए हैं। यहाँ थोड़ी सी मारा मारी है, थकावट हो रही है, लेकिन अंदर जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो अंदर हमें बिठाया गया है और उसके बाद हमें स्लिप दी है, फिर स्लिप देने के बाद फिर दोबारा से हमने लाइन लगाई है, तो मतलब वही बिठा कर ही सिटिंग। ये इस लॉकडाउन की सूरत हाल में लोगों का यहाँ तक पहुँचना और लॉकडाउन जो हो चुका है, क्या उससे मुतमईन है आपकी हुकूमत का दुरुस्त फैसला है? बिल्कुल बहुत दुरुस्त फैसला है, इसलिए कि देखिए इसी तरह लॉकडाउन नहीं लगता तो फिर बढ़ जाता। हर बंदा जो है कोरोना लेके घूम रहा है और दूसरों को जो है रेस कर रहेगा। कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये जो इकदाम उठा रही है हुकूमत, जो एसओपी बना रही है, वैक्सीन की पाबंदी कर रही है, आपकी लॉकडाउन लगा रहे हैं, ठीक है ये? ठीक है सर, इससे लोगों को फ़ायदा ये होगा कि लॉकडाउन जो कोरोना की वजह से मर रहे हैं उनकी तादाद में कमी आएगी, ठीक है, और ये कि लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये हुकूमत ने कुछ सोच समझ के किया है। अच्छा आप बताइएगा कि आपको मुश्किल कोई पेश आ रही है इसके अंदर, इस लॉकडाउन में, या आप समझती हैं कि सब कुछ बंद हो गया है, अच्छा है, गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है? नहीं, गवर्नमेंट ने मतलब कि सही नहीं है, मतलब कि सफाई होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, हर चीज़ के रूल्स होने चाहिए। कोविड की वजह से सब जो गरीब है, जो मतलब कि सब जिनके माली हालात, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और कोविड की वजह से रिक्शे वालों ने बसेस ने किराए इतने दे दिए, लोग जॉब पे कैसे जाएंगे? आप कहीं भी देख लें, अब यहाँ ही आए ना, आप देख लें लोगों ने बिरयानियों के डब्बे खा खा के फेंके हुए, कभी कुछ किया हुआ है, कोई वही नहीं है, सेफ्टी नहीं है। लोग खड़े कैसे हैं यहाँ? कोई भी नहीं खड़े, बस खड़े हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल के साथ लगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। आप ये चीज़ों पे सब टाइम वेस्ट करें तो वो लाइन तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। आप जल्दी से जाएं, लाइन लगवाएं, सबको टाइम दें, सब यहाँ लगवाने आए। यहाँ कोई पार्क तो है नहीं ना जो एंजॉय करने आए, हम लोग काम से ही आए, मगर लोग ये बात नहीं समझते। सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया है, वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने इस लॉकडाउन के ऊपर। आप यहाँ के रहने वाले आवाम, एज ए आवाम, आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत की लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त? लॉकडाउन करने से पहले तो एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, ये कहा जाता है कि ठीक है जी हम ये चीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर एक हफ्ते या 10 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं तो जो बिल्कुल नीचे का तबका है उनके लिए कोई अरेंजमेंट करें ताकि वो 10 दिन सुकून से अपने घर में बैठे। लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन सोल्यूशन है या स्मार्ट लॉकडाउन सोल्यूशन? तो बात तो लॉकडाउन करती है कि अगर गवर्नमेंट समझती है लॉकडाउन सोल्यूशन है तो वो फैसिलिटेट करे, चीज़ें प्रोवाइड कर दे, फिर 1 महीने का लॉकडाउन करे, गरीब को एतराज़ नहीं है। अब गरीब जो लोग दिहाड़ी वाले हैं, जो सुबह रक्शे वाला है या जो मज़दूर है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? आपने लॉकडाउन लगा दिया, सबसे ज़्यादा परेशान वो है जिसकी फैक्ट्रियाँ हैं या जो सैलरी पे है, वो तो घर में बैठा हुआ है। आज ही आप बताओ क्या करते हो, रोजाना का दिहाड़ी लगाते? दिहाड़ी लगा रहे हैं सर। तो ये लॉकडाउन से आप कितना मुतासर हुए? मुताज़ हम लोग सर लॉकडाउन से तो तंग आ गए। क्यों? क्या कारोबार नहीं है, काम नहीं है, काम बंद है, कहाँ जाए हम? सेहत होगी, जिंदगी होगी तो काम भी होगा, कारोबार भी होगा। कारोबार तो बिल्कुल होगा, लेकिन तो हमने कानून का हर मुताबिक मान लिया, कानून का हर चीज़ कानून ने जैसे बोला हमने किया। अभी लॉकडाउन तो ख़त्म करें, हम लोग तो रोज़ ही मेहनत करें तो बच्चों को तो खिलाएं, तो हम लोग क्या करें? नहीं जा रहे हैं तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, जा रहे हैं तो मिल नहीं रहा है काम, हम लोग कहाँ जाएं? मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था या स्मार्ट लॉकडाउन? नहीं सर, मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा तो आवाम तो ये भूखे मर जाएगी।
हाँ लगता है कानून का जो हक है वही मुनासिब से लगाए। लोग एक गरीब बंदे कहाँ जाए? हम लोग झाड़ी लगा रहे हैं, झाड़ी कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। अभी तो 2 दिन से अब घर में कुछ भी नहीं है, इधर लगे हुए। कल शाम 6 बजे का आया हुआ हूँ तो पूरी रात मेरे को यहाँ लग गई, रात को 4 बजे वैक्सीन लग गई है, दूसरा डोज। अभी कानून का काम तो हम लोगों ने किया, अभी हमारा तो कुछ करें, हमारे को तो कुछ मिलना चाहिए। हम तो गरीब कहाँ जाएं? अगर तो इधर खड़े होते हैं तो हम लोग गरीब भूखे मरते हैं बच्चे। ठीक है, चले, आपकी ये बात दुरुस्त है कि आपने कानून की पासदारी की है, डोज भी लगवा ली है, वैक्सीन भी लगवा ली, लेकिन अब हुकूमत का काम है कि जो डोज लगवा रहे हैं उनके लिए आसानियां भी पैदा हों। कुछ और लोग भी हैं, एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, उनकी मिसेज भी साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, क्या अंदर जो मैनेजमेंट है यहाँ पे, क्या मुतमईन है आप इंतजाम? बिल्कुल सही मुतमईन। लोग बोल रहे थे कि 7 बजे के बाद के आप चले जाएं, आपकी उम्र 55 से 60 होगी तो मिल जाएगा। तो अभी 11 बजे हमें भेज दिया तो पुलिस वाले ने फ़ौरन ले लिया, बोले आपकी उम्र है 55 से 60, तो वैक्सीन लगा दिए। यानी आपको लाइन में लगना पड़ा? थोड़ी देर लगना पड़ा, 7 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद उन्होंने बोल दिया लोगों ने कि आप जाएँ अंदर, 4 नंबर गेट पर गए तो उन्होंने हमें फ़ौरन पुलिस वालों ने अंदर ले लिया, आपकी उम्र 55 से 60 है तो आप चले जाएँ। ये आपने पहले क्यों नहीं लगाई, यानी अब क्यों लगाई आपने, ताखीर क्यों कर दी लगाने? ताखीर पहले जाते थे तो लोग बोल देते वापस जाओ, इस वजह से पहले ऑफिस में सैलरी रोक रहे हैं, इस वजह से लगवाई। ऑफिस जब पाबंदी सख्त की तब आप लोग इस तरफ आए, पहले आपने मौके से फायदा नहीं? मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, मेरी लग चुकी है वैक्सीन सिंध गवर्नमेंट से। ठीक है, तो लॉकडाउन से मुतमईन है आप, जो हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन लगा? लॉकडाउन आम आदमी मुतासर होता है, बेरोजगार हो जाता है, उसका कहाँ से चूल्हा जलेगा घर का? आम आदमी मुतासर तो होता है ना उससे। जो लोग के रोज़ के खाने वाले हैं, रोज़ कमाने वाले हैं, वो तो होते हैं ना परेशान। तो इसका हल क्या था फिर? अगर तेज़ी से कराची में यहाँ कोविड बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करे फिर अगर मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाए तो? क्या करे? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, मैं क्या बता सकती हूँ। गवर्नमेंट सोचे क्या करना चाहिए। लॉकडाउन तो होता है लेकिन लॉकडाउन पे अमल तो नहीं होता। ठीक है, लॉकडाउन होता है लेकिन लॉकडाउन पर अमल नहीं होता। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर बार बार निशानदेही भी की जा रही है कि लॉकडाउन किया जाए, ज़रूर किया जाए, उस पर अमल दरामद भी उसी तरीके से करवाया जाए, उसकी जो SOPs हैं उसके ऊपर भी उसी तरह से अमल किया जाए। अगर लॉकडाउन है तो वो लेटर एंड स्प्रेड, सही मानों में लॉकडाउन हो, यानी लोगों का हुजूम जमघटा एक जगह पे जमा ना होने पाए। लेकिन ऐसा देखने में कम आ रहा है। बाजार तो बंद है, मार्केटें भी बंद है, लेकिन बाकी दीगर मकामात के ऊपर जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वो भी देखने में आ रही है। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पे एक्सपो सेंटर में मास वैक्सीनेशन सेंटर भी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ मजीद लोगों से इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सिंध में लॉकडाउन और कराची शहर के अंदर की जो सूरत हाल, लोग दूर दराज इलाकों से एक्सपो सेंटर, मास वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर रहे हैं। और यही वो सूरत हाल है जहां लोग बता रहे हैं कि एक तो मुकम्मल लॉकडाउन हो गया, दूसरा उनके अपने इलाकों में वैक्सीन लगने का अमल इंतहाई या तो सुस्त रवि का शिकार है या वहाँ वैक्सीन लग ही नहीं रही, और वो दूर दराज इलाकों से यहाँ एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं और इस लॉकडाउन में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ाना कमा कर खाने वाला तबका है, उसके क्या तासुरात हैं, उस पर इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है, हम बात करते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इसका असर इन पर क्या पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुकम्मल लॉकडाउन का असर आप पर क्या पड़ा है? बहुत पड़ा है, हर चीज़ बंद है, शॉपिंग मॉल बंद हैं, बाज़ार बंद हैं। पहले कुछ चलता था, अब कुछ भी नहीं है बिल्कुल। पूरा कराची का शहर फिर के यहाँ है, चलो एक्सपो सेंटर, यहाँ वैक्सीन लगवाने आते हैं, कोई सवारी मिल जाएगी इसलिए। तो आप मुझे बताइए कि ये चूँकि कराची में कोविड फैल भी ज़्यादा रहा है, सिंध हुकूमत ने कुछ तो देखा होगा, तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को आप क्या समझते हैं? क्या मुकम्मल लॉकडाउन ही हमारा सलूशन था यहाँ का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे ज़्यादा था वो इलाके बंद कर देते, जहाँ पे नहीं था वहाँ ज़रूरत नहीं थी बंद करने की। जिस जगह होता वहाँ बंद कर देते ताकि बाकी इलाके को असर नहीं पड़ता, वहाँ का तो रोज़गार चलता रहता। इसलिए अब पूरा लॉकडाउन कर दिया तो सब पे दिहाड़ीदार हैं जो बेचारे, वो तो बेरोज़गार हो गए। तो कितना खर्चा है, कितने बच्चे हैं, किस तरीके से आप कमाते हैं, रोज़ाना का क्या खर्चा, और इस वक्त आपका खर्चा पूरा कैसे हो रहा है? अभी 2-3 दिन ही हुए हैं लगे हुए,
जो कमा के पहले 1000 रुपये कमा के लाते थे उसमें दिन 300-400 रुपये खर्च हो जाते थे, 400-500 बचते। अब जो बचाए हुए थे 1500-2000 रुपये वो भी खर्च हो गया। दूसरा दिन है, कुछ भी नहीं बन रहा, लॉकडाउन है, सवारी है नहीं, कुछ लगता नहीं है, किराए का घर है, 3 बच्चे हैं, 6-8। हुकूमत की तरफ से कोई इससे पहले कोई इमदाद सिंध हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ के जो दिहाड़ीदार तबके के लिए दी गई? नहीं, किसी के पास नहीं आती है। जो पार्टी के रिश्तेदार वगैरह ये लोग होते हैं उनके पास जाती है, हम जैसे गरीबों के पास कुछ भी नहीं आता है, ना पूछता है कोई। ये कहानी एक की नहीं, ये मेरे ख्याल से और यकीनन हर दिहाड़ीदार तबके की और दिहाड़ी रखने वाले और दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर की और काम करने वाले शख्सियों की। एक और साहब हैं, ये भी रिक्शा चलाते हैं, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। ये मुझे बताइए, इस मुकम्मल लॉकडाउन का क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से आप पर असरात क्या पड़े? हमारा असरात बहुत पड़े हैं सर। हमारे खाने के लिए यकीन करो 400-500 रुपये में कोई भूखे मर गए हम लोग। ये गाड़ियों के हालात देखो हमारे, न वेल्डिंग करवा सकते हैं न कुछ करवा सकते हैं। इस हुकूमत से हमारे को जान छूटे हमारी, वो अच्छा है। ये हुकूमत हमारे किस काम की नहीं है, भूखे मर गए हम लोग, ठीक है। अब हम क्या करें हुकूमत को, ठीक है। हुकूमत तक तो हम पहुंच नहीं सकते, अगर पहुंचते तो हम कुछ ना कुछ करते। ये वैक्सीन लगवा ली आपने? वैक्सीन क्या लगवाएं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम अपना काम करें जहाँ वैक्सीन लगवाएं? आप बताओ कहाँ जाएँ हम लोग? बच्चों को पेट पालें जहाँ वैक्सीन लगवाएं, वहाँ देखो वैक्सीन पे सारा दिन लग जाता है। अब मुकम्मल लॉकडाउन लगना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। सर वो तो लगना चाहिए, मकसद हम कहाँ जाएं, फिर भूखे मर जाएंगे हम लोग, बच्चे कहाँ से पालेंगे हम लोग, ठीक है। अगर लॉकडाउन होएगा तो हम किधर से जाएंगे, हम किधर, बच्चे हमारे भूखे हैं, हम खुद परेशान हैं, हम नहीं निकलते हैं तो गाड़ियों के हालात, मालकों की दिहाड़ियाँ, हम किधर जाएँ। वैक्सीन तक टाइम नहीं है हमारे को, अगर रिक्शा नहीं चलाते वैक्सीन में लग जाता है, सारा दिन लग जाता है, तो हम क्या कहाँ से लगवाएं सर। रक्षा, बहुत शुक्रिया आपका। रक्षा चलाएं या लाइनों में लग के वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी एक चीज़ है कि जिसके ऊपर गौर करना होगा हुकूमत को भी, मुताल्लिका इदारों को भी, कि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो दिहाड़ीदार है, वो अपनी दिहाड़ी लगाए या फिर वो वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ज़रा क्या है। एक और साहब मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं जनाब? सर मैं नए सब्ज़ी मंडी से आया। तो मुतमईन है लॉकडाउन से, हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मैं वैक्सीन लगाने आया, सबसे पहला तो गया मैं उधर सिविल अस्पताल के पास, वहाँ से आया, फिर ये रेम्बो सेंटर पे आया। रेम्बो सेंटर पे खड़ा उसने बोला कि भाई 200 बंदों का टोकन हो गया और नहीं मिलेगा। फिर वहाँ से अभी इधर आया, इधर आके हमने 2-2.5 घंटा इंतज़ार किया। मेरे जो है ना कमर का ऑपरेशन हुआ, मेरे टांगों पे तकलीफ है, अभी यहाँ पे हम लोग खड़ा नहीं हो सका। हमने जब लाइन देखा, तो इंतजामात आपको लगता है कि ठीक किए हैं हुकूमत ने? अगर वैक्सीन लगाने की पाबंदी लगाई है तो क्या सहूलियात भी दी हैं? सहूलियात तो सर ये देना चाहिए कि हर जगह जगह कैंपे लग जाए। हम लोग नए सब्जी मंडी से आए, कल भी मेरा पूरा दिन ज़ाया हो गया, आज भी मेरा पूरा दिन ज़ाया होगा, कुछ मिला नहीं, हासिल नहीं हुआ। नाज़रीन, लोगों का कहना था कि जो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है, हुकूमत सिंध को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए थी कि मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता। वो इलाके जहां पर कोविड के केसेस ज़्यादा हैं उन इलाकों पे पाबंदी लगाई जाती, जहां पे कम है वहां नरमी। लेकिन मुकम्मल तौर पे पूरे सिंध को और कराची जैसे बड़े शहर को लॉकडाउन लगाकर बंद कर देने से गरीब, दिहाड़ीदार और रोज़मर्रा के कामकाज करने वाले लोगों के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। यह वो सूरत हाल थी जिसके ऊपर लोगों ने हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, और ख़ास तौर के ऊपर जब लॉकडाउन है लेकिन दूसरी तरफ मास वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग एक दूसरे के ऊपर हैं, कंधे से कंधा मिलाया हुआ है। कई लोगों ने तो यहाँ पे मास्क लगाने की जो पाबंदी है वो भी हवा में उड़ा दी है। इस हवाले से यकीनी तौर के ऊपर अगर एक तरफ शहर में लॉकडाउन है, सूबे में लॉकडाउन है, और दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने की सहूलत जहाँ फराहम हो रही है वहाँ पर अगर SOP की पाबंदी नहीं है तो यकीनन एक ये लम्हा फ़िक्रिया है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।